आप जब मसीह को समझने की कोशिश करते हैं और कहते हैं प्रभु आप मेरे उद्धार करता है, मेरे जीवन का आप इकलौता प्रभु है, इसका मतलब है कि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, आपके ऊपर परमेश्वर का रिविलेशन प्रकट है। अब उसका बल, उसकी योजना आपके जीवन के ऊपर दिखेगी इन जीसस नेम। और 18 पद कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूं, किससे कहा? पतरस से कहा कि तू पतरस है। यीशु ने कहा कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च ऑन दिस रॉक। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। पतरस का मतलब होता है पत्थर। पीटर मीन्स स्टोन, रॉक। और बाइबल कहता है कि तू पतरस है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यह बात यीशु ने पतरस से कब कही? जब मसीह को वो समझ गया कि मसीह कौन है। केवल समझा नहीं, परंतु मसीह के सामने अंगीकार किया और कहा प्रभु आप जीविते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। इसी कारण से प्रभु ने कहा तू धन्य है। तुरंत यीशु ने कहा तू धन्य है। और एक बात याद रख कि ये कोई मांस और लहू ने तुझ पर यह बात प्रकट नहीं की है, ये मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर यह बात प्रकट की है। इसीलिए तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपना चर्च बिल्ड करूंगा, बनाऊंगा। आमीन। और कहता है अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया। और आप यदि बाइबल में यदि आगे पढ़ेंगे, आप प्रेरितों के जब आप शुरुआती दिनों से पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा जब उतरा उसी दिन से जितनी भी आप यदि पढ़ेंगे तो सबसे अधिक पहला चर्च जो जिसके प्रचार से लोग 3000 एक बार में मन फिराए एक प्रचार में, वो पतरस था। और सबसे बड़ी कलीसिया पतरस की थी, क्योंकि अंगीकार करने वाला जो एक परमेश्वर के दिल को, मसीह के दिल को अपनी ओर खींचने वाला, मसीह के अंदर अपने मसीह के दिल के अंदर अपनी जगह को बनाने वाला जो बात पतरस ने कही कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उसने सही अंगीकार किया। इसलिए उसके लिए परमेश्वर ने खुद एक योजना बनाई। यीशु ने खुद उसके जीवन के ऊपर एक बात को प्रकट कर दिया कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। देखिए पतरस अनएजुकेटेड था, वो पढ़े नहीं लिखे नहीं था, वो एक मछुआरा व्यक्ति था। और मसीह का जो उसके पीछे उद्देश्य था वो ये था कि वो मनुष्यों का उद्धार कराए, आत्माओं को बचाए। इसी कारण से मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, क्योंकि उसका जो उद्देश्य था, जो पतरस के जीवन का लक्ष्य था, वो उसकी सेवकाई का था। परंतु आपका कोई भी लक्ष्य हो सकता है, आपके जीवन का कोई भी लक्ष्य हो सकता है। जब आप मसीह को सही अंगीकार करेंगे, प्रभु आपको उस जगह में जहां पे आप अपने आप सिलेक्शन को आप देखना चाहते हैं, अपनी जॉब को देखना चाहते हैं, वो बेस्ट आपको आशीषित करके देखा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जैसे जैसे आप अंगीकार करते हैं, केवल मन में नहीं रखना। पतरस अगर कुछ ना बोलता तो उस समय यीशु उसके जीवन के लिए कुछ ना करता, कुछ ना योजना ना बताता, ना उसके जीवन में कुछ प्रकट करता। परंतु बाइबल कहता है पतरस के जो मन में था, उसने यीशु के सामने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र, जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। और जिस तरीके से पतरस ने आगे चल के सेवकाई की, वो सेम जो प्रोफेटिक वर्ड जो यीशु ने उसके जीवन के लिए बोले थे, वो सब जाके आने वाले दिनों में पूरा हुआ। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे, इसका मतलब वो अपनी सेवकाई में वो व्यक्ति पतरस कभी नहीं हारेगा। वो अपनी सेवकाई में कभी हार नहीं मानेगा।
क्योंकि उसने अपने जीवन में समझ लिया है सच्चाई को, सही अंगीकार को किया है और समझ गया है कि मसीह कौन है। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप पास्टर हैं, आपके जीवन के लिए मैं बताना चाहता हूं, आपको सही अंगीकार के साथ रहना है। आप हो सकता है आप मुश्किलों में इन दिनों में गुजर रहे हो, आपके ऊपर परसिक्यूशन हो, आप सताव से होकर गुजर रहे हैं, परंतु मैं आपको एक बात पर आपको ले जाना चाहता हूं। यदि आपका अंगीकार वही है कि मसीह मेरे जीवन का प्रभु है, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, मैंने जिसकी अब तक सेवा की परंतु अब कुछ कारण से मेरे चर्चेस को बंद कराया गया है, उसी अंगीकार में है, वही परमेश्वर मेरे चर्च को ओपन करेगा, सेवकाई को फिर से देगा, वो आपके जीवन के लिए करेगा। कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उस पर ओवरकम नहीं हो सकता, विजय को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि विजय आपकी है। आपके ऊपर कोई भी अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे यीशु मसीह के नाम में।